तूने सच कहा था मेहर मुबारक। वाकई मेरे पास दूसरा बाली नहीं है। आगे बोल। आगे क्या बोलना है मेहर मुबारक, तेरा बाली भी गया। कैद तो नहीं बोलने से ना ही वो फांसी चढ़ गया है। ये सोच, वो बाहर आया तो क्या होगा? बाहर कैसे आएगा? अपनी हमशीरा है ना, बड़े मोटे और पक्के दिमाग की है। एक बार सोच लेना कि बैंगन का भरता बनेगा तो फिर बैंगन का भरता ही बनेगा मेहर मुबारक। हवालात की आदत है उसे, कुछ दिन रहेगा लौट आएगा। लौट आएगा नहीं, लौट जाएगा। वो कहते हैं ना कि तोतिया मन मोतिया वेस गली ना जा, ऐस गली दे जट बुरे ने लेंदे भाइयां पा। चौदह दिन का रिमांड हो गया। बाली कहा करता था, रिमांड में पुलिस बड़ा मारती है। मैंने पुलिस की आंखों में बाली की मार देखी आज ना। वो रिहा हो जाएगा बहन, वो रिहा हो जाएगा ना हाजरा ना। पुत्र ने रिहा होना हो तो तत्ती माँ का दिल गवाही देता है। बाली की माँ का दिल तो गवाही नहीं देता। अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह तो है ना। ये भी तू मुझे बताएगी कि अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है ना। मैं बेकसूर हूं डिप्टी साहब। मैंने बावे पर गोली नहीं चलाई। गोली तो चलाई ना तुमने। गोली चलाने वाले को होश कहाँ होता है सर? गोली भावे रामस को लगे, भावे लगे बावे को। मौजर कहाँ है? मौजर तो है डिप्टी साहब, पर गोली मौजर की नहीं है। गोली मौजर की है बाली। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मेरी रिहाई के लिए शर्त उसका कैद होना था और वो एक ही फलांग में शर्त जीत गया। मुझे उसके जेल जाने का दुख है जोरा। बाली को इतनी माफिया मिली रामिस कि वो भूल गया कि खून तो मैं भी नहीं माफ करती।
तुम तो कहती हो बाली झूठ नहीं बोलता, फिर वो क्यों कहता है कि उसने खून नहीं किया? उसके खून करने से पहले तक मैं यही जानती हूँ कि वो झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी आंखों से देखा है जोरा। सरकारी दरबार में हाजिरी दो तो बंदे को खाने के लिए दाल का भंडारा मिलता है। हकीम लुकमान कहता है गुज्जी सट में दाल की गर्मी से टकोर होती है। खा और खुरदार, जब तक दाड़ा पानी ना उठ जाए रच के खा। तरले ना डाल बाली, बाली तरले डालता हुआ बाली नहीं लगता। किसी रोज वर्दी वुजू करके पैन फड़ाइच, तुझे पता चलेगा बाली अपने रब के सिवा किसी का तरला नहीं करता। तू भी वजू कर, नमाज पढ़, अल्लाह तेरी कब्र ठंडी करे। बैरिस्टर साहब से कह दीजिएगा वकील साहब, उन्होंने अपनी तरफ से ज्यादा फीस मांगी होगी, हम इसे कम समझ के दे रहे हैं। बाली का बाल भी बीका नहीं होना चाहिए। यही होगा सनम जान, बैरिस्टर साहब को हराना कोई आसान नहीं। आप रिहाई की खबर दीजिए, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। सलाम। सारा शहर कहता है बाली को रिहाई नहीं मिलेगी। शहर में कोई है सलमा जो अपने हाथों से तकदीर लिखता हो? तकदीर का तो आपको भी कुछ पता नहीं, इसीलिए दिल की गवाही पर यकीन करती हूँ। रामिस गवाही नहीं देगा। किसके हुक्म से नहीं देगा? बात हुक्म की नहीं है सुरैया बतूल, बात बेटे की है, उसकी जिंदगी उसके करियर की है। डरपोक लोगों के लिए कनाडा अच्छी जगह है, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? इन बच्चों का बाप हूं मैं। तुम्हारी हुक्म अदूली के बदले
जला वतन नहीं हो सकता। तो फिर याद रखो हयात अहमद, रामेश गवाही देगा। क्या होगा इसकी गवाही से? बाली फांसी चढ़ जाएगा? फैसला तो यही होना चाहिए। वो बच गया तो? बचना मुहाल है। उसकी गर्दन का माप तो हो चुका। फांसी पे झूल के बच जाए तो उसकी किस्मत। उसने खून किया है बाबा, एक बेगुनाह का खून। मामा कहती है दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, पिलक पिलक कर रोते हैं अपने बाप के लिए। कातिल को सजा मिलनी चाहिए ना। सनम जान से बात कर रंजन, खौरे को तदबीर हो जाए। सनम जान भी हमारी तरह अपनी मुंडेर पर दिए जलाए बैठी है। उसे भी हमारी तरह पता नहीं हवा बड़ी तेज है। अब क्या होगा रंजन? अगर वो लड़का गवाही ना दे तो बात बन सकती है। कौन? और रामेश? पक्की बात कर रंजन, अगर वो लड़का गवाही ना दे तो बाली रिहा हो जाएगा। उसके अलावा तो ऐनी शाहिद ही कोई नहीं। वो गवाही ना दे तो समझो बाली रिहा हो गया। तू क्या है उसे? मैं क्या कहूँ माँ? क्या गवाही ना दे? वो मेरा कौन है? मेरी बात क्यों मानेगा?
तेरे साथ पढ़ता है, पसंद करता है तुझे। अपनी खाला की तरफ देख, न जिंदा न मुर्दा। बाली की जान बख्शी जाएगी तो रुका हुआ सांस चलेगा उसका। रामस को बड़ी दुआएं देंगे। वो जो मर गया, उसके बच्चों की बदुआ नहीं लगेगी? बाली पे इल्जाम है जोरा, कत्ल उसने नहीं किया। बाली झूठ नहीं बोलता। रामस भी झूठ नहीं बोलता। चल अल्लाह के वास्ते उसे कह कि झूठ बोल दे। अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना अम्मा। अल्लाह को मुंह सिर्फ तुमने नहीं दिखाना। वो बख्शनहार है, रो के माफी मांगो तो हंस के माफ कर देता। फिर उसके सामने पेशी बाली की होगी या मेरी, तू अपनी फिक्र ना कर। मुझे बड़ा सवाब होगा। मोजर बरामद हो गया। कहता है मोजर मेरे पास है डिप्टी साहब, पर गोली मोजर की नहीं है। फिर डिप्टी साहब ने कहा गोली मोजर की है बच्चिया। डिप्टी बड़ा ईमानदार आदमी है और बड़ा अल्लाह झूठ ना बुलवाए। तू बस ईमानदार ही नहीं, बहुत ईमानदारों के पास वर्दी की कलफ जोगे पैसे नहीं होते। ये ले रख। ना 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 और साहब, इतनी बड़ी रकम हाथ में हो तो डिप्टी के सामने औखा होने को दिल करता है। ये रकम मेरे भतीजे के अकाउंट में डालें और ठप्पे वाली रसीद दे। और रसीद तो बंदा जनाब में भी साम लेता है। ठीक है। और हाँ, मुंशी से पेशगी कहें कि फांसी का मूल्य ज्यादा होगा। बदरू नहीं मिला दावर साहब। उसके कार वाले कहते हैं कि वो कत्ल के दिन से कार नहीं आया। बड़ैच की आंखें कभी धोखा नहीं खाती दावर साहब। मुर्गी की जगह चूचा हलाल हो गया। उसका बदरू का पता करो। उसकी गवाही तो रामस से भी पक्की है। अदालत की तारीख से पहले बदरू चाहिए को क्या? तुमसे कुछ कहना है रामेश।
कहो। तुम गवाही ना देना। बाली की जान बख्शी गई, खाला का रुखा सांस चलेगा। अम्मा कहती है तुम्हें बहुत सवाब होगा। गवाही ना देना बस, तुम्हें बहुत सवाब होगा। आपको बड़ा सवाब होगा पापा। आपने मामा की सल्तनत की तरफ पहली दफा आंख उठाकर देखा है। शुरू शुरू में तुम्हारी मामा मेरी आंखों की तारीफ किया करती थी, अब उसे इनकी बीनाई पर गुस्सा आता। पता है मैंने आंख उठाकर देखने का गुण किसी से कर रामेश गवाही नहीं देगा। रामेश गवाही नहीं देगा। रामेश गवाही नहीं देगा। ये बात उसके जहन से कभी नहीं निकलेगी। कौन सी बात पापा? उसकी हुक्म अदूली। मैंने उसके सामने डट के कहा था कि रामेश गवाही नहीं देगा। हम भी ये चाहते हैं पापा कि ये बात उनके जहन में कैद हो जाए। गुलामों के दिलों से निकलने वाली आवाज आकाओं को सुनाई देनी चाहिए। तुम भी बड़ी हो गई हो। कोई बड़ा कब होता है पापा? जब उसे अच्छे और बुरे की तमीज होने लगती है, जब वो बुराई के खिलाफ बोलने लगता है, जब वो अपनी मां को सुरैया बतूल के ताबूत से बाहर निकालना चाहता है। वेल सेड पापा। तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं होगी राबी कि मैं तुम दोनों के मुकाबले में छोटा रह गया। अरे नहीं पापा, आपका कद तो हमारे सर से शुरू होता है। तो ये तय हुआ, रामेश गवाही नहीं देगा। नहीं राबी, रामेश गवाही देगा। मैं गवाही नहीं दूंगा पापा।
फिर उसने क्या कहा? वो चुप था माँ। उसे मालूम नहीं था कि मैं उसे ये भी कह जाऊंगी। अल्लाह जाने उसकी चुप का क्या मतलब था। आत्मचंदी बात पर कौन उम्मीद लगा? हम जो ज्यादा बोलने वाले ना अम्मा, चुप की जुबान नहीं समझते। तुम बस इतना समझो, वो गवाही नहीं देगा। सच? मुझे तुम पर रहम आता है अम्मा। झूठ बुलवाने के लिए भी तुम्हें सच की जरूरत है। क्या हुआ भाई? सिवाय मामा के सब तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं। मैं खुश नहीं हो रहा भाई। मतलब तुम मामा के सामने हथियार डालना चाहते हो? हथियार तो मैंने डाल दिया ना भाई, लेकिन सामने मामा नहीं है। जोरा, उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अपनी मंगेतर की जिंदगी मांगी है ना उसने? भले मैं उसकी मंगेतर की जिंदगी। तुम बताओ मैं क्या करूं? इस तरह की बातों में दिल से पूछते हैं। पूछ कर देखो दिल की मर्जी क्या है। इंसाफ का खून आदमी के कत्ल से बड़ा जुर्म है ना। गवाही दो। मैं गवाही देती हूँ। तो फिर मोहब्बत के लिए इंसाफ का खून करते हैं। मामा से कह दो प्रॉमिस गवाही नहीं देगा। असली कुकर की टांग में बड़ी ताकत होती है। हाँ बैठ खा। एक टांग तेरे लिए भी रखी है। हाँ। जो टांग आपने मेरे लिए रखी है उस पर डिप्टी ने बूट पहन रखा है, और वो चबा के खाने वाली नहीं है। क्या बात है बड़ाइच? बदरू का कुछ पता चला? हाँ हाँ, ड्यूटी लगाई है। कल शाम से पहले पहले बरामद हो जाएगा। ना दावर साहब ना, बदरू की बरामदगी कोई सौखा काम नहीं। मतलब? कबूतर दुश्मनों के छज्जे पे जा बैठा है। पहेलियों में बात ना कर बड़ाइच। बदरू मेहर मुबारक से मिल गया है दावर साहब। बदरू तो बड़ा वफादार आदमी था बड़ाइच। लगता है उसको पता चल गया था कि मौत गलती कर गई है। उसने अपनी आंखों से अपने हिस्से की गोली बावे की छाती में ठुकती हुई देखी है। बदरू की जिंदगी तो हमारे लिए मेरी मौत हुई ना बड़ाइच। हाँ? हाँ। सदो अब्बा जी कहा करते थे कि मौत की गलती पे कभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौत कभी दोबारा गलती नहीं करती। हुक्म सरकार। जा
तू भी मेहर मुबारक से मिल जा। ये तो कोई हल ना हुआ दावर साहब। ना वराइज, यही हल हुआ। ये मेहर मुबारक से मिलेगा तो बदरू से मिलेगा ना। हा? सुन सुन, उसके कान में कहीं के गलती सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं। जा, जा। जो कम सरकार। जा। अल्लाह बख्शे, आपके अब्बा जी ठीक कहा करते थे। क्या कहा करते थे? कहते थे डरो उस वक्त से जब दावर कमाल का दिमाग काम करने लगे। अब्बा जी दरवाजे ते आ गए ने मेहर साहब। हाँ, एक जरूरी खबर है मार साहब। बोलो। सैदू भी हमसे आ मिला है। सैदू कौन? दावर कमाल का आदमी है मार साहब। अच्छा, बाद में बात करते हैं। वेलकम अब्बा जी, वेलकम। तो तुम कह रहे थे कि गोलियां बाली ने नहीं मारी, तो फिर किसने मारी हैं? सैदू ने मेहर साहब निशाना तो मेरा लिया था, मगर निशाने का बुरा है, गोलियां बावे को जा लगी। आप आराम करें बाजी, मैं जरा एक काम निबेड़ के आता हूं। बदरू, सैदू भी अपना बेबी बन गया है। ओए डरना ना डर बदरू, ना डर। तेरे लिए तो मैंने जानबूझकर गोली पावे को मारी थी। जानबूझकर? ओए तू यार है ना अपना। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए रोटी पानी का बंदोबस्त करता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। आप एम शाहद को पेश करें। ये मिस्टर रॉमिस का मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो इस पेशी पर हाजिर नहीं होंगे। मेरे साथ चल। कौन तुम? पिस्तौल बैठना मेरे साथ चलो।
बावे को जानबूझकर गोली नहीं मारी। उस दिन तो मौत से गलती हो गई। सैतू, तुझे पता है कि मैं टावर कमाल का हुक्म टाल नहीं सकता, और तुझे पता नहीं कि तेरे लिए टावर कमाल का हुक्म क्या है। ना सकीना, ना। इन्फ्लुएंस कहता है कि बदरू तो मेरी मौत है, मौत। टावर कमाल के लिए भी और सैतू के लिए भी मौत से बड़ा डर लगता है मुझे। अभी तक बच्चा है, मुझे कहता है अब्बा जी आराम करो, सियासत से दूर रहे। आकर देखता हूं तो पता चलता है सियासत इससे कितनी दूर है। अल्लाह अल्लाह।